कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स का राज। गुलिस्तान जौहर में मोटरसाइकिल सवार मुलजमान ने शहरी को घर के बाहर लूट लिया। नकदी और मोबाइल छीन कर फरार। एयरपोर्ट से आने वाले शहरियों को लूटने वाले जाली पुलिस एहलकारों का गैंग पकड़ा गया। जाली कार्ड्स, वॉकी टॉकी और असलहा बरामद। मंडी बहाउद्दीन में 4 माह कबल दरख्त से आम तोड़ने का झगड़ा दुश्मनी में बदल गया। पड़ोसियों ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश तहवील में ले ली। मुल्जिम शाहिद और वरियाम की तलाश के लिए छापे। लाहौर के इलाके नवाकोट में दोहरे कत्ल की लर्जाखेज वारदात। सफाक कातिलों ने 12 साला मुलाजिम समेत 2 अफराद के गले काट दिए। लाशें ड्राइंग रूम से मिली। फॉरेंसिक टीम्स ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। मुजफ्फरगढ़ में दूसरी शादी का झगड़ा। ससुरालियों ने जुल्म की इंतहा कर दी। बहू को पेट्रोल छिड़क कर जला डाला। नादिया मुल्तान के निश्तर अस्पताल में दम तोड़ गई। मकतूला की 8 माह कबल सकलैन से दूसरी शादी हुई थी। स्वात में निजी बैंक की मुलाजमा के कत्ल का ड्रॉप सीन। कातिल पुलिस एहलकार निकला। मुल्जिम ने मकतूला से दूसरी शादी की थी। राज अफशा होने पर अताउल्ला ने खुद को गोली मार ली। तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल। कराची के इलाके कोरंगी 6 में तजावुजात के मलबे से लोहा निकालने वाले बच्चे पर दीवार गिर गई। 11 साला हस्साम दम तोड़ गया। वालिदैन का कानूनी चारोजुई से इनकार। मलबा फौरी उठाने का मुतालबा। इस्लामाबाद में कायदे आजम यूनिवर्सिटी की जमीन कब्जा माफिया से छुड़ाने के दौरान फसलें जला दी गईं। मुश्तइल अफराद की सीरिया एहलकारों से हाथापाई। कशीदगी के बायस ऑपरेशन रोक दिया गया। मकीनों का कहना है 50 साल से यूनिवर्सिटी अराजी की चौकीदारी कर रहे हैं। बगैर नोटिस दिए गए चढ़ाई कर दी गई। हमने यूनिवर्सिटी की जमीन की 50 साल चौकीदारी की है। आज हमें ये सिला मिल रहा है बगैर किसी नोटिस के, बगैर रिटर्न ऑर्डर के हमारी ज़मीनों को, फसलों को बुलडोज किया जा रहा है और हमें धमकी दी जा रही है कल हम आपके मकान गिराएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नकीबुल्लाह कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम राउनवार का नाम ECL से निकालने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। पासपोर्ट जब्त करने का हुक्म। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, मुल्जिम मफरूर रहा, बाहर कैसे जाने दे। राउनवार ने जवान बच्चा मार दिया। लूटा हुआ पैसा बैरून मुल्क जमा कराना चाहता है। ट्रायल मुकम्मल होने तक पाकिस्तान में रहने की हिदायत। फीस में 20% कमी का इतलाक। 5000 से जायद फीस वसूल करने वाले तमाम निजी स्कूल्स पर होगा। चीफ जस्टिस ने साफ साफ बता दिया, गर्मियों की छुट्टियों की फीस वापस की तो 80% स्कूल्स बंद हो जाएंगे। सदर निजी स्कूल एसोसिएशन की दुहाई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, स्कूल नोट बनाने के लिए नहीं, देख लेते हैं कौन स्कूल बंद करता है। दौराने परवाज टुन पार्टी नहीं चलेगी। PIA और सिविल एविएशन इंतजामिया का कौमी एयरलाइन की फ्लाइट्स में अचानक छापों का ऐलान। शराब पीकर ड्यूटी करने वालों को मुलाजमत से फारिग कर दिया जाएगा। बुध को नशे की हालत में ड्यूटी करने वाले फ़िज़ाई मेहमान को ऑफलोड कर दिया गया था। अरबा रुपया जो सिंध में खर्च होना चाहिए था, दुबई और लंदन में पहुंचा। बहुत बड़ा डाका पाकिस्तान के अवाम के ऊपर, हुकूक के ऊपर डाला। काबीना ने इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसकी सिफारिशात के 20 लोगों के नाम ECL से हटा दिए जाए। वो फौरी तौर पे उसको कबूल न करने का फैसला किया है। वफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला आने तक बिलावल और वजीर आला सिंध के नाम ECL से निकालने का फैसला मौखर कर दिया। वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, अदालती फैसला आने पर नजरसानी की दरखास्त दायर कर सकते हैं। ECL का मामला काबीना कमेटी देखेगी। नवाज शरीफ से मरियम नवाज समेत अहले खाना और पार्टी रहनुमाओं की कोट लखपत जेल में मुलाकात। नवाज शरीफ का टीवी न मिलने का शिकवा। कहा सिर्फ एक अखबार मिलता है, इतनी सर्दी है हीटर भी सही काम नहीं करता। सजा मअतली के लिए लीगी रहनुमा जुबैर गुल ने तावीज दिया जो नवाज शरीफ ने जेब में रख लिया।
अपोजिशन को एक पेज पर लाने का मिशन। सेनेटर हासिल बजिंजो की कराची में आसिफ जरदारी से मुलाकात, हिज़्ब इख्तिलाफ को मुश्तरका हिकमत अमली अपनाने पर जोर। हासिल बजिंजो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से भी मुलाकात करेंगे। बाकायदा खत्म कर दें इसको, आइन से निकाल दें उसको। लेकिन पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग वाले कह रहे थे नहीं नहीं इसको होना चाहिए, अब भुगतो भी। पीपल्स पार्टी और नून लीग को बहुत समझाया कि नैब खत्म कर दो, मगर ना किसी ने कान धरे। अब केसेस भुगत रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं हुकूमत नैब को सिर्फ सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल कर रही है। पाकिस्तान की तारीख का पनामा के बाद ये सबसे बड़ा केस है। कुछ ऐसे शवाहिद हमें हासिल हुए हैं जिनके तहत अब हमने ये फैसला किया है कि इस केस को हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लेकर जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन से आसिफ जरदारी की नाअहली की दरखास्त वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। खुर्रम शेर जमान कहते हैं साबिक सदर के खिलाफ मजीद सबूत मिले हैं। पनामा के बाद सबसे बड़ा केस है। मरी में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। सयाहों का मॉल रोड पर हल्ला गुल्ला। कराची में भी आज बादल छाए रहेंगे, हल्की बूंदाबांदी का इम्कान। और इस्लामाबाद में चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के हसीन रंगों की बरसात। दूल्हा दुल्हन के इलाकाई मलबूसात की नुमाइश। मौसीकी की मधुर धुनों पर शुरा झूम उठे।